हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल गार्डनर इंद्रजीत। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में, उसे कैसे बनाया जाता है और उसमें पाए जाने वाले बायो एंजाइम्स के बारे में आपको बताऊंगा। और उस बायो लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। उसके बाद कौन से प्लांट में कितनी मात्रा उसे दें। हमारे पास प्लांट तो परमानेंट प्लांट भी होते हैं और सीजनल प्लांट भी होते हैं, है ना, एक ट्री के रूप में भी होते हैं। तो इस फर्टिलाइजर का या लिक्विड फर्टिलाइजर का या बायो एंजाइम्स का हम लोग कितना मात्रा दें किसी प्लांट में, मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लिक्विड फर्टिलाइजर, या मैं लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पे नहीं बोलूँगा, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर में बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर आ जाते हैं। जैसे कंपोस्ट का भी लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, टी कंपोस्ट का भी होता है, वेस्टेज होता है, उसका भी लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है। एक का भी लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, सेपरेट सेपरेट लिक्विड फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। बनाना पील से भी लिक्विड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको टॉपिक बता दिया ये लिक्विड के रूप में, क्योंकि हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने इसको कहा लिक्विड फर्टिलाइजर। लेकिन अगर मुख्यतः हम इसे अलग करना चाहेंगे तो लिक्विड फर्टिलाइजर का बिल्कुल भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल करेंगे। हर चीज का, जैसे साइट्रस जो होता है, बायो एंजाइम्स वो अलग होंगे, एसिड बेस सॉल्ट, इस तरह के बायो एंजाइम्स जो बनेंगे वो भिन्न भिन्न। तो मैं आपको मेनली डिस्कस करने वाला हूँ बायो एंजाइम्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको जो मेन रिक्वायरमेंट हो वो फर्टिलाइजर बनाने में, या फिर हम कहेंगे बायो एंजाइम्स बनाने में, हमें 5 चीज की आवश्यकता होती है। पहली चीज क्या होती है कि किचन वेस्ट जो हम लोग, जैसे वेजिटेबल का होता है, फ्रूट्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, ये तक का हम लोग बायो एंजाइम्स भी बनाते हैं। मैं उसका टॉपिक अलग डिस्कस करूंगा, ये मैं किचन वेस्ट बायो एंजाइम्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप, मैंने बोला 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मैं पांचवा आपको बताऊंगा कि मैं 5 चीज का बायो एंजाइम्स में बनाने का इस्तेमाल करता हूँ। पांचवा चीज मैं बताऊंगा। तो 4 चीज पहले आप जान लें कि वो क्या है। पहला चीज, तो ये किचन वेस्ट जो दिख रहा है ना मटेरियल, ये कुछ भी हो सकता है। वो ऑनियन पील्स हो, या फिर आप ऑरेंज पील्स कह सकते हैं, बनाने के छिलके कह सकते हैं। देख रहे हैं खराब हुए आंवला, इस तरह से, इस तरह से हम लोग एक कॉमन जो बायो एंजाइम्स कहेंगे इसे, एक हम कॉमन बायो एंजाइम का मतलब होता है कि आप किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कॉमन बायो एंजाइम्स के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो कॉमन बायो एंजाइम्स जब आप बनाएंगे तो उसके लिए जितने भी किचन वेस्ट मटेरियल है आप इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, वो हो जाएगा पहला चीज। दूसरी चीज आवश्यकता पड़ती है जैगरी, गुड़, या हम लोग कहते हैं ना गुड़। ये आप देख पा रहे होंगे इसे, गुड़। ये देख रहे हैं, ये गुड़ दोस्तों ध्यान देंगे कि ये खराब गुड़ नहीं है, ये फ्रेश गुड़ है बिल्कुल। ये खाने वाला गुड़ है। लेकिन मेरे पास वेस्ट गुड़ था नहीं, तो मैंने आपको दिखाया, ला के बताया। आप देख सकते हैं ये मेरा गुड़ जो है ना बिल्कुल खराब हो चुका है, देख रहे हैं कलर इसका। ये, तो ये गुड़ है जैगरी। आप देख रहे होंगे अंदर से इसका कलर दूसरा चेंज हो चुका, ये बिल्कुल एक कलर का नहीं है। तो इसे हम वेस्ट कह सकते हैं कि ये वेस्ट मटेरियल हो गया मेरे लिए। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश गुड़ है। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये क्या चीज है। जैगरी जो देख रहे हैं ना, गुड़ का एक चूरन जो होता है ना, हम लोग खाते हैं वो। तो ये जो वेस्ट हो जाते हैं, जैसे ये चीज, ये गुड़ मेरा वेस्ट हो चुका। तो गुड़, इसका मेन जो है ना बायो, जो हम लोग बनाएंगे फर्टिलाइजर बायो एंजाइम, वो मेन होता है गुड़ का। अब चूंकि गुड़ फर्मेंटेशन का काम करता है, तो आप समझ सकते हैं कि बायो एंजाइम्स बनाने के लिए फर्मेंटेशन की प्रोसेस, क्रिया लगती होगी। तो ये दूसरा दूसरा चीज पर दोस्तों, गुड़ पहला हो गया, किचन वेस्ट। ये दूसरा हो गया आपको ये गुड़। तीसरी चीज होती है ये पानी, वाटर, फ्रेश वाटर, है ना। तीसरी चीज होती है पानी। तो मेन ये चीज हुआ जो कि हमारा रिक्वायरमेंट होता है बायो एंजाइम्स बनाने में। चौथी चीज है वो है आपका, ये देख पा रहे होंगे, वाटर।
ये देख रहे हैं बॉटल। मैं प्रिफर नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा हूँ ये बनाते हुए, ये प्लास्टिक के बॉटल में बायो एंजाइम्स बनाते हैं। लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए, क्योंकि इस तरह के बॉटल हर के पास होगा नहीं कि मतलब एक गार्डनर ही जो, मतलब गार्डनर, मैं कह सकता हूँ कि गार्डनर के पास ही जो कि दिल से प्यार करता हो, गार्डन को लाइक करता हो, तो चाहेगा कि इस तरह का बॉटल हम रखें इसको, और बिल्कुल वो एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढक्कन इसका एयर टाइट होना चाहिए। ये बॉटल इजीली एयर टाइट होता है। हम सब के बोतल आप देखेंगे, पेप्सी के बोतल एयर टाइट होते हैं। इसमें जो खुलते होंगे तो देखते हैं गैस निकलता होगा, इसलिए लोग जनरली लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इस बोतल में बनाने का। ये फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनती है, फर्मेंटेशन सिस्टम इसमें लगता है, और उसमें पाए जाने पोटासियम, इसमें पाए जाते हैं पोटासियम हुमेट और एमिनो एसिड। तो सोचिए कि इस बोतल में किस तरह का गैस बनेगा। तो मैं इस तरह का चीज को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये ब्लास्ट करने का भी चांसेस होता है, मैक्सिमम चांसेस है कि ब्लास्ट कर जाता है। तो ये इस पर प्रेफर नहीं कर। ब्लास्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको हार्म कर देगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये वेस्ट चला जाएगा, फट जाएगा तो वो गिर जाएगा। इस तरह का मैं हार्म कर रहा हूँ, नहीं कि आपको वो हार्म करेगा। तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ इस तरह से। मैं प्रेफर करता हूँ ग्लास वाले एयर टाइट बॉटल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो सोडा जो होता है ना, उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही फर्मेंटेशन का है। तो फर्मेंटेशन में हम जितने अच्छे से इसको फर्मेंट करेंगे, उतना ही गुड़ तो सफिशियंट है फर्मेंटेशन। तो इजीली हमको लिक्विड फर्टिलाइजर तो मिल ही जाएगा, या बायो एजेंट्स मिल ही जाएगा। तो मैं प्रेफर करता हूँ कांच के बोतल में एयर टाइट, इसमें ही कोशिश करता हूँ कि बना पाऊँ। तो आप इसमें प्लास्टिक वाले बोतल में भी आप बना सकते हैं। तो एक प्रोसेस लगती है, प्रोसेस प्रक्रिया होती है, वो है फर्मेंटेशन प्रोसेस। उसके कंप्लीट होने में, उसके साइकिल को कंप्लीट होने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है। और अगर बायो एंजाइम्स का टॉपिक इसलिए लेके आया कि लोग परेशान रहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट डालो, गोबर काउ डंग डालो, ये डालो, वो डालो, मतलब ये किसी के पास नहीं है। लेकिन आपके पास ये तो जरूर उपलब्ध है। तो आप इसे अगर 1 लीटर बना लेते हैं, तो सोचिए कि 6 महीने के लिए आप फ्री हो जाएंगे। प्रोसेस मैं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूं, इसका बनाने का तरीका क्या है। फर्मेंटेशन मैंने बताया था कि इसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। समय आपको 3 महीने का लग जाएगा फर्स्ट टाइम। लेकिन सेकंड टाइम जब आप बनाएंगे, तो इसी मटेरियल में से आप इसमें निकाल करके, ये जो डिकम्पोज होने के लिए, फर्मेंटेशन के लिए डालेंगे, तो इसी में से क्या करेंगे, ये पानी का इस्तेमाल ना करके इस लिक्विड का इस्तेमाल इसमें करेंगे। तो आपको 1 महीने में ये बिल्कुल 1 लीटर बायो एंजाइम्स आपको तैयार मिलेगा। आप समझ गए दोस्तों। पहली बार फर्स्ट टाइम अगर आप बनाएंगे तो आपको 3 महीने लग जाएंगे तैयार होने में बायो एंजाइम्स। और लेकिन अगर आप एक बार बना लिया है और हमारे पास है, तो सेकेंड टाइम अगर रिपीट करेंगे बायो एंजाइम्स बनाने के लिए, तो आपको 3 महीने का समय नहीं लगेगा, बल्कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा तैयार हो जाएगा और बायो एंजाइम्स आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने बताया बायो एंजाइम्स बनाने का तरीका। बता रहे थे दोस्तों कि इसमें क्या कितना डालना है, रेशियो के अनुसार उसे हम लोग अमाउंट को डालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, गुड़ को हम लेते हैं, वो डालते हैं 1%, इसमें गुड़ डाल दिया, है ना। और दूसरा चीज होता है ये किचन बेस्ट प्रोडक्ट। कोई भी चीज आप सबको मिक्स कर लें, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में ऐसी तरह से महीन महीन काट लें, इस तरह से बिल्कुल। एक एक टुकड़ा केले का ले लें इस तरह से, एक टुकड़ा ये संतरे का पिल्स ले ले, महीन महीन करके इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे बारीक काट दे। जितना बारीक काटेंगे उतना ज्यादा ये अच्छा रहेगा। मुझे तो तजुर्बा है दोस्तों, मेरे को पता है कि किस साइज का काटो तो ये बायो एंजाइम अच्छा तैयार होगा। आपको भी इसका तजुर्बा हो जाएगा, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। इस तरह से मैंने कुछ संतरे के टुकड़े ले लिए, इस तरह से ये ऑनियन के छिलके हैं वो ले लिया। इस तरह से जो भी आपको मन करता है, किचन वेस्ट आपको पड़ा है, तो ऑनियन का ये जो देख रहे हैं सूखा हुआ पार्ट ले लिया। इस तरह से कुछ लहसुन के छिलके ले लिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। एप्पल्स का देखिए छिलका है उसे भी ले लिया, इस तरह से ले लिया। ये प्याज ले लिया, इस तरह से कुछ फ्रूट्स के दाने जो खराब हो चुके हैं देख रहे होंगे ना, ये इसे क्या करते हैं, इसे भी हम ले लेते हैं। कुछ इक्वल अमाउंट में आप लेंगे, मैंने 3 भाग जो लेंगे बिल्कुल इक्वल भाग में लेंगे। हर चीज को जो आपके पास इसका बचा हुआ है बेस्ट मटेरियल उसे लेंगे, और इस तरह से बॉटल में इसे धीरे धीरे इसे भर देंगे, बिल्कुल इस तरह से डाल देंगे। दोस्तों आप करेंगे, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ, है ना।
ये आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, इसकी आइडिया हो जाएगा, उसकी आदत हो जाएगी। मुंह एक्चुअली इसे छोटा क्यों लेते हैं लोग, जनरली प्रेफर करते हैं छोटे मुंह वाले बॉटल को, क्योंकि ये इसमें एक फर्मेंटेशन के बाद एक गैस बनता है दोस्तों। तो गैस बनता है ना, तो इस गैस को हम लोग अचानक से खोलते नहीं है, है ना। जैसे हम लोग थम्स अप के बॉटल को अचानक से खोलेंगे तो क्या होता है, बाहर आ जाता है, पूरा वेस्ट मटेरियल हमारा वेस्ट हो जाता है। उसी तरह से जब ये फर्मेंट होकर के रहेगा तो ये क्या होता है कि ढक्कन को हम लोग धीरे धीरे खोलते हैं, है ना। और थोड़ा सा खोला और इसमें से गैस निकाल दिया, और 2 दिन बाद ऐसे जैसे खोला, 2 दिन बाद निकाल दिया। इसलिए छोटे मुंह वाले बोतल को लोग प्रेफर करते हैं। चूंकि मुझे तजुर्बा हो चुका है, मुझे कैसे खोलना है शीशे वाले ग्लास को मुझे पता है, इसलिए मैं शीशे का ग्लास इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आप चाहते हैं कि ये हमसे संभलेगा नहीं, या यूं खोला और ब्लास्ट फेंक दिया पूरा, तो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो आप प्लास्टिक के बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल है। तो इस तरह से आप सारे मटेरियल को इसमें डाल दिए। मैं उतना अमाउंट नहीं डाल रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने बताया ना कि 1/3 ये वाला पोर्शन, है ना। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा दिखाने लगूंगा करके, तो मैंने बता दिया कि 1 पार्ट गुड़ ले लेंगे, 1/3 इस रेशियो पे इसका किचन वेस्ट ले लेंगे इस तरह से। और उसके बाद जो है ना हम लोग क्या करेंगे, ये पानी वाटर कितना, मतलब मैंने बताया था 1:3:10, तो 10 का रेशियो में इसको पानी ऐसे भर लेंगे दोस्तों। इस तरह से 800 ml का बहुत ये जार है, उससे मैंने इस तरह से भर दिया। तो 10th भाग जो है इस तरह से हमने मिला दिया, इस तरह से पानी मिला दिया, है ना। देखिए डालते ही आपको देखिए कलर दिख गया होगा दोस्तों, किस हद तक कितना इसमें बायो एंजाइम्स जो पाए जाते हैं, कितना प्लांट्स के लिए कितना बेनिफिट देगा आप समझ सकते हैं। देख रहे हैं ना ये। तो लोग क्या करते हैं कि 24 आवर्स या 48 घंटे इस तरह से रख करके उसे क्या करते हैं, रख छोड़ देते हैं और इसी का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो एक्चुअली वो बायो एंजाइम्स के रूप में हम लोग नहीं कर सकते। न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाता है प्लांट को, लेकिन वो सही नहीं होता है। उसके बाद इस तरह से सेक कर दिया, इस तरह से सेक कर दिया, देख रहे हैं बिल्कुल। ये सारे मटेरियल, ये कॉमन बायो एंजाइम्स मैंने बताया, सारे वेस्टेज का बताया, जो कि सारे प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आप इसे छोड़ देंगे ऐसे ही, और ऐसे स्थान पे रखेंगे कि आप उसकी धूप ना लगे, कड़ी धूप नहीं हो। एक सैडेड एरिया में रखेंगे। 2 चीज का ख्याल रखेंगे, एक तो सैडेड एरिया हो जहाँ पे धूप नहीं इस बोतल पे पड़े। दूसरा चीज कि आपको उस लोकेशन पे रखना है कि आते जाते आपकी नजर उस पर पड़ जाए, क्योंकि आप एक बार करके छोड़ देंगे तो काम की वजह से आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा कि मुझे मैंने बोतल में ये बायो एंजाइम बनने के लिए दिया था। तो ये क्या होगा, बोतल गैस के कारण ये फट जाएगा। तो चेक करने के लिए हम लोग, इस ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह पे रखते हैं कि ताकि आते जाते मेरी नजर इस पर पड़ जाए। क्योंकि ये जैसे जैसे इसमें गैस बनेगा तो ये फैल फूलने लगेगा और ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। अगर इसे छोड़ देंगे 1 से 2 वीक ना, तो ये वेस्ट हो जाएगा, फट करके सारे मटेरियल बाहर हो जाएंगे, तो आपका मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप इसके 2 चीज का ख्याल रखें, इसे धूप से बचाएं। धूप अगर जाएंगे तो हार्ड रिएक्शन होगा, इसमें फर्मेंटेशन बहुत तेजी से होगा, जो कि हमको वो चाहिए नहीं, है ना। ये बियर और दारू बनने वाला नहीं है, ये एक तरह से हम लोग बायो एंजाइम्स बना रहे हैं। तो हम लोग को विशेष ध्यान रखना है कि आप इसे अपने नजरों के सामने रख, ध्यान में रखें कि आते जाते वाले एरिया में रखें, दूसरे सनलाइट से इसे दूर रखें। इस तरह से आप इसे तैयार करके रख दें। आपको अगर बनाने का बनाना है तो बनाना को ही डालें, गुड़ के साथ वही रेशियो रखेंगे, बनाना को छोटे छोटे टुकड़े में। मैं बताऊंगा कि इसका एक तरह से मैंने कॉमन बता दिया, और आप अगर सेपरेट बनाएंगे तो प्रोसेस वही रहेगा। वो बनाना पील से बनाए, एक सेल से बनाए, या फिर गाजर का बनाए, नींबू के बनाए, या मिर्ची और लहसुन का बनाए, इस पर कोई मायने नहीं रखता है। रेशियो सेम आपका बायो एंजाइम का वही रहेगा, ड्यूरेशन भी वही रहेगा। आप उतने ही दिनों में आप तैयार कर पाएंगे परफेक्ट बायो एंजाइम। तो ये चीज मैंने बता दिया। अब इसे 2-3 महीने तैयार होता है, उस बीच आपको करना क्या है कि आपको देखते रहना है इस बोतल को। देखिएगा अभी बोतल लूज है ना, देखिए। लेकिन ये जैसे जैसे फर्मेंट होगा ना, तो ये क्या होगा, बोतल टाइट होने लगेगा। तो आपको करना क्या है, करना बस इतना ही है कि आप जैसे थम्सअप का बोतल खोलते थे ना, वैसे ही आप इसके हल्का सा ढक्कन को ऐसे देखिए, इस तरह से हल्का खोलेंगे, इसमें से सी की आवाज निकलेगी। जैसे सी की आवाज निकलेगी आप रुक जाएंगे, फिर थोड़ा सा खोलेंगे, फिर इस तरह से करते करते ये इसमें से सारे गैस को निकाल देंगे। ये रेगुलर आपको
ध्यान रखना है 3 से 4 दिन पे इस तरह का गैस इसमें बन जाएगा, उसको आपको निकाल देना है। दूसरी चीज, ढक्कन को कभी खोल के नहीं रखें। ढक्कन को अगर खोल के रखेंगे तो इसमें फंगल लग जाएंगे, इसके नीचे क्या होंगे, व्हाइट 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 कोटेड पूरा चला आएगा, लेयर बन जाएगा, तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए छोटे बोतल, मुंह वाले बोतल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से करना तो ही चीज रहता है कि नजरों के सामने रखना है, और बीच बीच में 2 या 4 दिन पे इसके ढक्कन को हल्का सा खोल देना है। एक बैग नहीं खोलेंगे, नहीं तो ये फेंक देगा बाहर, और जितने तैयार मटेरियल थे आपका चला जाएगा पानी। तो इस तरह से इसमें खोल देंगे। आफ्टर मतलब 2 या 3 महीने बाद, 2 महीने 2.5 महीने तक इसको बनने में, प्रोसेस तैयार होने में लग जाता है। तो देखिएगा कि लेयर्स बन जाएगा इसके अंदर एक साइड सा लेयर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फंगल लग गया है, इसका मतलब होता है कि आपका बायो एंजाइम कंप्लीट हो। 2 तरह से व्हाइट लेयर बनेगी। एक तो फंगल के कारण जो बनता है, जो कि मैंने बोला कि अगर आप बोतल को खुला छोड़ देंगे, एयर जाने देंगे, तो उसमें लग जाएगा, तो वो वेस्टेज हो जाएगा। लेकिन जब तैयार हो जाता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक लेयर ऊपर में आकर जम जाएगा। उसके बाद इसको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आप छन्नी लेंगे लगभग 90 दिन के बाद आप क्या देखेंगे, इसमें एक लेयर बन चुका होगा और बायो एंजाइम तैयार होगा। आप उसे क्या करेंगे, इस तरह से वापस इसे फिल्टर, ये जो चाय छन्नी होता है, वैसे चाय छन्नी आपके पास तो किचन में मिल ही जाते हैं, जब खराब हो जाते हैं तो आप उसे फेंके नहीं बल्कि रख ले। उसमें भी अगर नहीं है तो फेरी वाला आता है ना, वो 10 रुपए में देता है, आप उससे ले लें, उनका भी फायदा हो जाएगा और आपको भी सस्ते में एक चाय छन्नी मिल जाएगा। तो आप इसको ये ऐसे छान लेंगे, देखिए इस तरह से छान लिया है ना, इस तरह से छान लिया। ये 90 दिनों बाद इस तरह से आप इसको छान लेंगे, इस मटेरियल को, और उसे दोबारा क्या करेंगे, इस तरह के बोतल में जो मैंने बताया, जो मैंने देखा बनाया हुआ है, इस तरह के देखिए कलर दिख रहा होगा बिल्कुल अलग अलग। ये भी एक तरह से एंजाइम मैंने बनने के लिए दिया है। ये पेस्टिसाइड का काम करता है दोस्तों। इसमें देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, नींबू होगा, लहसुन है, लहसुन के पेस्ट मैंने इसमें डाले हुए, और मिर्ची है। ये पेस्टिसाइड के रूप में लेता है। मैंने बताया ना कि आपको मैं बायो एंजाइम्स के बारे में बताऊंगा, तो एक कॉमन बायो एंजाइम्स के बारे में बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। सेपरेट सेपरेट अगर बायो एंजाइम्स अगर आपको बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्रोसेस वही है, मैं आगे बताता हूँ कि बनाना पिल्स का जो हम बायो एंजाइम्स बनाएंगे वो डिटेल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एप्पल से बनाएंगे तो उसके फायदे क्या होंगे, संतरे से बनाएंगे तो क्या होगा, नींबू और मिर्ची का, लहसुन का बनाएंगे तो उसे किसमें इस्तेमाल करेंगे वो मैं बता देता हूँ। लेकिन कॉमन मैंने एक बता दिया है जो कि किसी प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, और जो मैंने सेपरेट बना के रखा हुआ है वो ये अलग है ना। देखिए दोस्तों, ये मेरा तैयार अभी नहीं हुआ, 90 दिन पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे फिल्टर नहीं किया, मैं आपको दिखाने के लिए रख लिया हूँ। और ये देखिए, ये भी मेरा तैयार नहीं है, ये रोज से बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये रोज फ्लावर, आप गौर से देखिए, जो मैंने पूजा के लिए जो लाया था ना इस बार, ये जो सरस्वती पूजा हुआ था, वो फ्लावर देख रहे हैं ना, ये रोज का है। तो इसमें आयरन वगैरह बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, इसलिए मैं इस सेपरेट प्लांट में दूंगा जिसमें रिक्वायरमेंट होती है, जैसे गुलाब वगैरह हुआ ना, बेली वगैरह के प्लांट में, उसके लिए मैं इस तरह का बायो एंजाइम तैयार कर रहा हूँ। ये रोज से है। इस तरह दोस्तों भिन्न भिन्न प्रकार के दिख रहा है ना, ये देखिए, ये फ्लावर मैंने रखा हुआ है, देखिए बिल्कुल फेंका नहीं है। सरस्वती पूजा के दिन मैंने जो फ्लावर लाया था उसको मैंने फेंका नहीं है, बिल्कुल इसे रख गया। इसका 2 ही काम करूंगा, इसका हम बायो एंजाइम्स तैयार करेंगे इस फ्लावर से, इसके जो लरी है ना, इससे हम लोग बायो एंजाइम्स तैयार करेंगे। दूसरा, जो ज्यादा हो जाएगा उसको हम डिकम्पोज करवा लेंगे, वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसे तैयार कर लेंगे। तो मैं वेस्ट फेंकता नहीं हूँ, बिल्कुल इसे रख लेता हूँ, न नदी में बहाने जाता हूँ न कहीं से वेस्ट करता हूँ, इसे मैं वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसे तैयार कर लेता हूँ दोस्तों। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अभी नहीं किया हो तो मैं इस जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप कर सकते हैं। जाकि कोई भी चीजें को आप नदी में बहाए नहीं, इधर उधर फेंके नहीं, एक सम्मानी का रूप माना जाए, मतलब हम लोग पूजा करते हैं उस चीजों को इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, उससे बेहतर है कि आप जो है उसके अच्छत होते हैं, उसे चढ़ावा होते हैं, उसे या फिर उसे डिकम्पोज वाले बर्तन में डाल दें। उसकी मिट्टी जो हम लोग कलश तैयार करते हैं, उसकी मिट्टी जो बचती है उसे भी नदी में नहीं बहाए, उसे आप अपने गमले में डालें।
देखिए कितना बेनिफिट आपका मतलब कि गमले में हरे भरे रहेंगे, क्योंकि उसको बाहर की मिट्टी मिल जाएगी। तो आप समझते हैं बाहर से उसको नया फ्रेश मिट्टी मिलेगा तो कितना उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। तो आप इस तरह की चीज़ों को वेस्ट ना करें, बिल्कुल उसको इस्तेमाल करें, गार्डन में करें, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बता के दिखा दिया है दोस्तों। ये तैयार नहीं है, मैं इसे अलग करके रखता हूँ बिल्कुल। आज जो तैयार, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि आप कैसे हर तरह का बायो इंजन बनाएंगे और इसका इस्तेमाल कितना, कब और कैसे करेंगे, किस सीजन में क्या करेंगे। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि अभी ये बायो एंजाइम, जो कॉमन बायो एंजाइम्स जो मैंने बना के रखा हुआ है, मेरा खत्म हो चुका है दोस्तों, मैंने आप प्रोसेस में डाला हुआ है। तो मैं अभी बायो एंजाइम्स का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं रिपॉटिंग मेरी फर्टिलाइजर, इस तरह ये फरवरी मार्च के महीने में मैं बिल्कुल बायो एंजाइम्स का नहीं करता हूँ। बायो एंजाइम्स मैंने उन लोगों के लिए आइडिया दिया जो ये चीज़ तैयार नहीं कर पाते हैं, अपने गमले में फर्टिलिटी लाने के लिए फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप अगली बार से ये चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरह का बायो एंजाइम्स बना ले, और कितनी मात्रा में बताता हूँ आगे कि कितनी डालेंगे। बिल्कुल 6 से 7 महीना आराम से चल जाएगा। तो दोस्तों आगे हम चलते हैं, इसके यूज के बारे में जानते हैं। इस बायो एंजाइम का हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में, इसका रेशियो क्या लेंगे। तो ध्यान रखें कि इस तैयार बायो एंजाइम्स में, ये मैंने कॉमन बायो एंजाइम्स मैंने जो तैयार किया है ना, मान लीजिए मेरा कॉमन ये तैयार हो चुका है। इसमें से आपको करना क्या है, 1 ml, मात्र 1 ml, समझ सकते हैं, अगर 1 लीटर है आप 1 ml और 1 लीटर पानी लेंगे तो यानी कि 5 ml लेते हैं और 5 लीटर पानी लेते हैं, तो 5 गमले में इसे डाल सकते हैं। 1 लीटर के हिसाब से अगर डालते हैं तो अभी आप 5, अगर हाफ लीटर के हिसाब से डालते हैं तो आप 10 गमले में डाल सकते हैं। मेरी बातों को गौर से सुने, 1 ml, ये नहीं कि 5 ml, 5 ml, ध्यान से सुने। जनरली हम लोग जो दवा पीते हैं वो उसकी क्वांटिटी होती है हमारी 5 ml का, दवा ले लो, 10 ml ले लो, नहीं, ये प्लांट में हम दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि ये 5 ml का कहानी यहाँ पर मत लगाइएगा, यहाँ पर 1 ml की कहानी चलती है। इसलिए मैं बोला कि बायो एंजाइम्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो फिर अदर फर्टिलाइजर जो आप जो उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, जो आपने गार्डन के लिए वर्मी कंपोस्ट नहीं ला पाया, ये नहीं, छूट गया, याद नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा, तो आप इसे इजीली तैयार कर सकते हैं, है ना। तो आप इसे इस्तेमाल कितना करेंगे, 1 ml 1 लीटर वाटर में, यानी कि 1 ml अगर लेते हैं तो 1 ml पानी आपको मिलाना होगा इसमें। यानी कि 10 ml लेते हैं तो 10 लीटर पानी में, तो यानी 20 गमले में आप उसे डाल सकते हैं, हाफ लीटर। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि उसे पूरे पटाया जाता है, जैसे अदर फर्टिलाइजर को वर्मी कंपोस्ट डाल करके उसमें पानी डाल देते हैं ढेर सारा, वैसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, एक सेपरेट अमाउंट इसमें डाला जाता है। वो अमाउंट क्या होता है कि आपने कंपोजिशन क्या लिया, 1:1 का, यानी 1 ml लिया ये एंजाइम, तो 1 ml आपका वाटर, 1 लीटर आपका वाटर होगा। अब मिला लेते हैं, तो अगर 10 लीटर पानी में हम लोग 10 ml डालते हैं, 10 ml देखते हो दोस्तों, एक छोटी सी दवा है, खांसी वगैरह का दवा, माने उतना इतना सा आप सोचिए, और 10 गमले में आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सोचिए आप, क्या बेनिफिट का काम नहीं है ये, कि अगर हम इसको तैयार कर लें तो हम इजीली हम सारे प्लांट में इसे दे सकते हैं। और ये भी नहीं कि इसे डुबा देना है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल डुबाने नहीं है, बिल्कुल। आप हाफ लीटर का एक अमाउंट रख के 12 इंच के 10 इंच के गमले में जो डालेंगे ना, मैक्सिमम आप 1 लीटर डाल सकते हैं। तो 1 ml एक गमले के लिए, 2 ml दूसरे गमले के लिए, इस तरह से। तो अमाउंट बहुत ही कम लगता है, लेकिन शर्त कि ये पूरे तरह से 3 महीने इंतजार के बाद आपका तैयार हो। ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अभी भी प्रोसेस इसका बाकी है, मैं हिला के बोतल दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने बना रखा है ना। ये साइट्रस एंजाइम्स इसे बोलते हैं, इसे साइट्रस, देख रहे फ्लोटिंग होता हुआ नजर आ रहा होगा। ये 90 दिन पूरा नहीं हुआ है, जिसे मैं अभी 90 दिन पूरा, ये लगभग 60 दिन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें देखिए फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से आपको वेट करना होगा, अच्छी चीज चाहिए तो आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये रेडी टू यूज, मतलब ये हो गया रेडी टू यूज, एक बार आप तैयार कर लिए तो अब निकाले और डाल दिए।
लेकिन आप चाहते हैं कि आज इतना हमारे पास वक्त नहीं है, तो भी एक उपाय है, सारे वेस्ट मटेरियल को आप क्या करें, 48 घंटे के लिए क्या करें, पानी में, याद रखें 5 लीटर पानी में लगभग 1 केजी जो है ना ये किचन वेस्ट डाल दें और 48 घंटे के लिए छोड़ दें, या 3 दिन के लिए मैक्सिमम अगर छोड़ेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, 3 दिन छोड़ दें। इसी तरह से उसे फिल्टर से उसे साफ कर ले, निकाल ले, और उसके पानी में क्या करें, रेशियो 1:3 का रेशियो जो मैंने बताया तो यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि आपने 5 लीटर में डाला था, तो 15 लीटर आपका पानी लेना पड़ेगा। यानी कि 1 लीटर आप पानी लेंगे तो उसमें 15 लीटर पानी आप इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल आप तुरंत कर सकते हैं 3 दिन के अंदर। ये हुआ फास्ट तरीका, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। वो फिर पानी आप देंगे वो बैक हो जाता है, वो इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये तुरंत काम करता है, इसका पोषक तत्वों से बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो कोशिश करें कि इस तरह का बायो एंजाइम्स हम तैयार करें। तो ये मैंने आपको मात्रा बता दिया कि आपको क्या करना है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, साइट्रस, ये भी मैं बता देता हूँ साइट्रस एंजाइम्स के बारे में। ये जो मैंने बताया ना आपको साइट्रस एंजाइम, ये एक पेस्टिसाइड का काम करता है, ठीक है। पेस्टिसाइड का मतलब समझ रहे हैं कि जो हम लोग नीम वगैरह का पेस्टिसाइड करते थे, डालते थे ना इस तरह से स्प्रे करके, इसी तरह से वही चीज 1 ml लेंगे और 1 लीटर पानी में इसको डाल करके सारे प्लांट में स्प्रे कर देंगे। मजाल है जो कि आपके गार्डन एरिया में कोई बग एंट्री कर सके, नहीं करेगा दोस्तों। लाही जो सुने होंगे, लाही जो अभी अभी के सीजन में बिल्कुल लाही आता है काला काला, सारे गुलदौदी पे, उड़हुल पे ये बैठ जाएगा। इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें इसमें कंपोजिशन क्या क्या देख रहे होंगे, लहसुन है, मिर्ची है, नींबू है ना, और गुड़ डाला हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये कितना हार्ड होगा जब ये तैयार होगा। तो इसे कहते हैं साइट्रस एंजाइम। ये मैंने बताया पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। अगर आप उस तरह का पेस्टिसाइड तैयार करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, अगर मेरे वीडियो तो लंबे हो जाते हैं दोस्तों, कई लोगों का कंप्लेन आया है कि मेरा वीडियो, सर आपका वीडियो लंबा हो जाता है, मैं क्या करूं। इसलिए मैं बताया ना कि अगर सेपरेट अगर जानकारी चाहते हैं तो मैं एक वीडियो, छोटा वीडियो बना करके साइट्रस एंजाइम के बारे में डिटेल दे दूंगा। इसी तरह से बनाना का भी उसी तरह से तैयार कर लेंगे। बनाने का इस्तेमाल, बनाना जो एंजाइम्स तैयार होगा वो आपके ये जो अभी का मौसम है ना, फरवरी और मार्च में, इसमें आपका रोज, आपका बेली, चंपा, इस तरह के प्लांट में आप डालेंगे ना तो बहुत काम करेगा ये। बनाना पिल्स एंजाइम्स, बनाना पिल्स एंजाइम्स, बनाना का छिलके का अगर आप बना लेते हैं गुड़ के साथ, जो मैंने कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ये फर्टिलाइजर आपको पोटासियम होता है दोस्तों। अब पोटासियम जिसमें होगा, बनाना में पोटासियम होता है, तो अगर आप पोटासियम तैयार कर लेते हैं तो उसको आप गुलाब वगैरह में उसमें फ्लावरिंग ले जाओ, जो हमारा परमानेंट प्लांट है उसके सारे प्लांट में आप अभी डाल देंगे फरवरी मार्च के महीने में, जैसे कि बेली हुआ, चंपा हुआ, रोज हुआ, तो या फ्रूटिंग प्लांट भी, जैसे आम आ रहे हैं उस पर स्प्रे करेंगे, वो भी कारगर होगा। तो इस तरह की चीज अभी के समय फरवरी मार्च के बनाना पिल्स वाले जो हम एंजाइम्स तैयार करेंगे बहुत ही कारगर होता है। और अगर आप सेपरेट बना बना के रखेंगे तो मैं बीच बीच में आपको मैंने बोला कि आप मेरे वीडियो का बिल्कुल ना करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और मैं आपको बहुत कुछ बताता हूँ बीच बीच में। क्योंकि अगर हर बायो एंजाइम्स के बारे में आपको डिस्कस करना लगूंगा ना तो आपको बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। मैं कॉमन बायो एंजाइम्स के बारे में बता दिया, आप उसको यूज करें, बनाए और यूज करें। पहले आप एक चीज तो सीख लें, फिर मैं आपको बताऊंगा बनाना। प्रोसेस तो वही है दोस्तों, अगर कोर्सेस करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप बनाना को रखें, मैंने साइट्रस बोला कि एंजाइम बनाने के लिए जो पेस्टिसाइड के रूप में तैयार करते हैं, वो मैंने आपको कंपोजिशन बनाया, वो क्या बोलते हैं उसको, ये मिर्ची, ये वेस्टेज मिर्ची होता है ना, वो सूखा हुआ मिर्ची, लहसुन जो होता है ना, लहसुन के छिलके और कुछ दाने उसमें से काट ले, उसको डाल दें, नींबू डाल दें, और उसका साइट्रस एंजाइम्स तैयार करें, वो स्प्रे के रूप में, जो पेस्टिसाइड के रूप में हम लोग काम करते हैं वही मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपको एसडिक होता है, किसी प्लांट को एसडिक चाहिए, किसी को बेस्ट चाहिए, जैसे हमारे रोज ये मोगरा का फूल होता है ना, मोगरा का फूल को वो चाहिए माटी, एसडिक माटी चाहिए, रोज हमारे एसडिक खोजता है, तो उसके लिए आपको बनाना है तो उस तरह से आप एसडिक के रूप में तैयार कर सकते हैं।
दूसरी चीज एक तो और बता रहा हूँ दोस्तों कि आप गमले का बीच बीच में पीएच देखते रहे। अब पीएच कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे दोस्तों, चलिए बहुत लंबा वीडियो होगा, मैं जरूर जरूर बताऊंगा दोस्तों कि आप बिना इंस्ट्रूमेंट के आप पीएच कैसे जज करेंगे अपनी गमले की मिट्टी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं वीडियो बना के लाऊंगा दोस्तों पीएच कैसे टेस्ट करते हैं अपनी मिट्टी के, क्योंकि आप फ्लावर से प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके फ्लावर वेस्ट हो जाए, कॉस्टली आते हैं। तो मैं आया ही हूँ आपके पास यही बताने के, और मेरा हेडलाइन ही है आपका टेक्निकल गार्डन। मैं टेक्निक से रिलेटेड आपको बात करूंगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगा कि ये उगा लो, उगाए हुए चीज को मैं बूम लाने की ट्रिक दूंगा, यही मेरा मकसद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं एक सीक्रेट चीज मैं बताता हूँ, हर वीडियो के लास्ट में मैं एक सीक्रेट चीज बताता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आप बूस्टर एंजाइम्स के बारे में बताऊँ। वो बूस्टर एंजाइम ध्यान से मैं बोला हूँ, पहले भी बोला था कि मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, और मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक नया टिप्स देता हूँ, है ना। ये आपको क्विक देगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा 3 महीने। वो क्या है बूस्टर डोज, इस केले के छिलके को अच्छे से सुखा ले, धूप में, कड़ी धूप में उसे सुखा ले। सुखाने के बाद आपके पास इप्सम सॉल्ट होगा, इप्सम सॉल्ट का मिक्स 1 चम्मच इप्सम सॉल्ट, यानी लगभग 10 ml। इप्सम सॉल्ट तो हर्जा नहीं करता दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कितना उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, 17-18 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इप्सम सॉल्ट तो गार्डन का एक मतलब क्या बोले, एक जान है। तो इप्सम सॉल्ट 1 चम्मच ले लेंगे या 2 चम्मच ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1 या 2 केले के छिलके ले लें इस तरह से, है ना। और जो इस्तेमाल एक सेल होता है ना अंडे का छिलका, उसे भी पीस ले मिक्सी में, पीस करके, और उसे मिक्सर बना ले, है ना, पीस करके मिक्सर बना ले, और उसे पानी में। अब इसकी मात्रा क्या लेंगे ये ध्यान, इसमें जस्ट रिवर्स हो जाता है, क्योंकि आप क्विक रिएक्शन चाहिए। देखिए बूस्टर डोज के बारे में टिप्स दे रहा हूँ, तो 5 ml लीजिएगा आप, पानी मिलाने के बाद 1 लीटर में मिला के उसे घोल लेंगे, उसे कर लेंगे इस तरह से, है ना। तीनों क्या क्या, बनाना का पेल्स का छिलका जो सुखा लिया है, इप्सम सॉल्ट, और एक का जर्दी जो हम लोग पीस लिया है वो, है ना, इन तीनों को मिला लिया इस तरह से, और बोतल में डाल दिया, इस तरह से सेक कर लिया, और 1 लीटर इस तरह से तैयार कर लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, 5 ml लेंगे, इसमें से 5 ml लेंगे, थोड़ा ऐसा नहीं, इंस्टेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप छोड़ने की जरूरत नहीं है कि आप 4 दिन वेट कर ले, 5 दिन, अगर 1 या 2 दिन छोड़ेंगे तो रिजल्ट और बेहतर होगा, लेकिन आप रेडी टू यूज कर सकते हैं उसे। इस तरह से ले ले, 5 ml ले, यहाँ पे 1 ml नहीं रहेगी, यहाँ पर 5 ml रहेगी, तो 5 ml का अमाउंट लेंगे, और 1 लीटर पानी में इसको डाल देंगे, डाल करके आप गमले में डालें, देखिएगा रिजल्ट। इसे कहते हैं बूस्टर साइट्रस एंजाइम्स भी बोलते हैं, बूस्टर एंजाइम्स। तो ये मैंने आपको बताया सीक्रेट, जो कि आप क्विक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बायो एंजाइम्स के बारे में बता दिया है। लिक्विड फर्टिलाइजर की कैटेगरी में मैं इसे नहीं रखता हूँ, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर तो है, लिक्विड से बनाया तो फर्टिलाइजर कहेंगे, लेकिन मैं अपना जो है सोच जो है बिल्कुल इस चीज से अलग करके रखता हूँ। लिक्विड फर्टिलाइजर जैसे होता है कि हम लोग ये वर्मी कंपोस्ट जब तैयार करते हैं ना, तो ऊपर से जब हम वेस्टेज मटेरियल डालते हैं तो वो फर्मेंट होकर के नीचे पानी स्टोर हो जाता है, समझ रहे मेरी बात को। जब मैं इस वेस्ट मटेरियल इस तरह डालता हूँ ना उसमें, तो क्या होता है कि ये फर्मेंटेशन होता है, ये डिकम्पोज होने लगता है, तो इसमें से पानी निकलता है, और ये खुद ही होता है, सेल्फ होता है, इसमें किसी तरह के न गुड़ की आवश्यकता होती है, न किसी और चीज की, खुद ही डिकम्पोज जब होता है तो इसमें से पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ करके दिन में जो आप रखते हैं ना, उसमें आप उसको ऐसे झुका करके इसको निकाल लेंगे, है ना। तो वो जो होता है उस तरह की चीज को हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर। अब टी वेस्ट हुआ, टी वेस्ट को रात भर छोड़ दिए पानी में, है ना, और उसको फिल्टर करके ले लिया, वो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर, उसको हम लोग लिक्विड फर्टिलाइजर कहते हैं। हमारे दृष्टिकोण से मैं उसे लिक्विड फर्टिलाइजर कर रहा हूँ। इन सबको हम बायो एंजाइम्स की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, एक बूस्टर डोज पे टिप्स भी दे दिया है, आप तो इस्तेमाल करें, रेडी टू यूज करें। और दोस्तों इस तरह से मेरे चैनल पे बने रहिएगा। आपसे मेरा हार्दिक निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक,
जरूर करेंगे और नए व्यूअर होंगे से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और आई बटन या घंटी जरूर बजा देंगे। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बायो एंजाइम्स के बारे में बता दिया है। लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में मैं फिर आऊंगा दोस्तों वापस लौट कर। मैंने फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में वीडियो बना के दिखाया, बताया था, वो 45 मिनट का हो गया था। तो व्यूअर्स मेरे परेशान हो गए थे कि सर बहुत बड़ा वीडियो है, आप छोटे छोटे करके बिट्स में डालें तो ज़्यादा बेटर हो। इसलिए मैंने एंजाइम्स के बारे में बताया। अभी लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बहुत जानना पड़ेगा। मैं अगला वीडियो में आपसे कभी आऊँगा तो उस तरह के फर्टिलाइजर के बारे में लेके जरूर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।